माध्यमिता की जांच कैसे करें बिना भ्रम या पूर्वाग्रह के? ओ लिव्रो डॉस मीडियंस के पहले भाग के अध्याय थ्वाई में एलन कार्डेक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, विधि। वह कहते हैं कि माध्यमिक घटनाओं के सामने सबसे बड़ा गलती उन्हें बिना मानदंड के संबोधित करना है। दो खतरनाक चरम हैं, भोली स्वीकृति और स्वचालित अस्वीकृति। कार्डेक अपने समय के लिए कुछ क्रांतिकारी प्रस्तावित करते हैं, विधि, निरंतर अवलोकन, परिणामों की तुलना और तार्किक विश्लेषण लागू करना। ये बिंदु आज के लिए गहराई से प्रासंगिक है। आधुनिक विज्ञान बिल्कुल इसी तरह काम करता है। कोई भी घटना केवल इसलिए स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि यह प्रभावशाली होती है। इसे दोहराया जाना चाहिए, विश्लेषित किया जाना चाहिए, तुलना की जानी चाहिए और आलोचना के अधीन होना चाहिए। कार्डेक चेतावनी देते हैं कि पर्यवेक्षक भी तथ्यों की व्याख्या को प्रभावित करता है। आज संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इसे पुष्टि करता है। हम जानते हैं कि हमारा मन पूर्वाग्रहों से भरा होता है। हम उस चीज को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा विश्वास और भावना धारणा को आकार देती है। इसलिए विधि को भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता होती है। न्यूरोसाइंस में हम पहले से ही समझ चुके हैं कि तीव्र अनुभव, सुझाव, पुनर्निर्मित स्मृति और परिवर्तित मानसिक अवस्थाओं द्वारा आकारित हो सकते हैं। इसे नजरअंदाज करना असावधानी होगी, लेकिन इसके कारण सब कुछ खारिज करना भी जल्दबाजी होगी। कार्डिक सतर्कता, धैर्य और सबसे ऊपर गंभीर अध्ययन की सिफारिश करते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा शोधकर्ता निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दी नहीं करता। विधि का एक और महत्वपूर्ण बिंदु वातावरण की नैतिकता है। उनके अनुसार अभिव्यक्तियों की गुणवत्ता प्रतिभागियों की मंशा और संतुलन से जुड़ी होती है। यह विचार गहन मनोविज्ञान में समानांतर पाया जाता है। सामूहिक भावनात्मक अवस्थाएं व्यवहार और धारणा को गहराई से प्रभावित करती हैं। तनावपूर्ण वातावरण विकृतियां उत्पन्न करते हैं। शांत वातावरण स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आत्मिक विधि केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि नैतिक भी है। यह आंतरिक अनुशासन की मांग करती है। आज जब हम चेतना के अध्ययन की बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि मन एक तटस्थ उपकरण नहीं है, यह अनुभव में भाग लेता है। इसलिए किसी भी विषयगत घटनाओं पर जांच करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। शायद इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, जांच करने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। सिर्फ जिज्ञासा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए बौद्धिक तैयारी और भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। यदि हम सामान्य से परे घटनाओं को समझना चाहते हैं तो पहले हमें अपने मन को व्यवस्थित करना होगा। अगले एपिसोड में हम इन घटनाओं को समझाने के लिए प्रस्तुत की गई सबसे सामान्य सिद्धांतों के विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। यदि आप एक विधिपूर्ण आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं तो इस सामग्री को साझा करें और इस गहन अध्ययन श्रृंखला का अनुसरण करते रहें।